Our real objective must be to improve the condition of lives of the Aam Aadmi, which is why we emphasize that growth must be inclusive. समग्र विकास की अवधारणा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में 8% की विकास दर हासिल करना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से खेतीबाड़ी, मैन्युफैक्चरिंग और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने राज्य सरकारों से वस्तु और सेवा कर प्रणाली को लागू करने में मदद करने की अपील की। The plan documents points out that we need to increase the tax ratio as a percentage of GDP through a combination of tax reforms and better tax administration. Early implementation of the goods and services tax is critical in this context. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केंद्र द्वारा पोषित योजनाओं को तर्कसंगत बनाने पर काम कर रही है और राज्यों की सिफारिश के आधार पर कार्यक्रमों को लागू करने के दिशा निर्देशों को लचीला बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था ऊर्जा और जल के मोर्चे पर बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है और आने वाले वक्त में ऊर्जा की कीमतों में फेरबदल करना पड़ सकता है। Energy is underpriced in our country. Our coal, petroleum products and natural gas are all priced well below international prices. This also means that electricity is effectively underpriced, especially for some consumers. Immediate adjustment of prices to close the gap is not feasible. I realize this, but some phased price adjustment is necessary. प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यों से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को सफल बनाने की अपील की, जिससे मौजूदा कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार, देरी और खराब क्रियान्वयन की परेशानी को कम किया जा सके। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किया गया प्रधानमंत्री का यह संबोधन खासतौर पर विकास की कहानी को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और मौजूदा वैश्विक मंदी से निपटने की कोशिशों पर केंद्रित रहा। सिद्धांत सिब्बल और सुधाकर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।